नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। जब भगवान ने कर्ता कर्म सब के तीन भेद करके बता दिए, तो जब सात्विक कर्ता को बता रहे थे तो कहा था कि जो मुक्त संगो नहमवादी धृत्युत्साह समन्वितः, जो धृति उत्साह से संपन्न है, तो कहा कि धृति क्या है और धृति के कितने भेद होते हैं, बुद्धि क्या है, बुद्धि के कितने भेद हो सकते हैं। तो इन बुद्धि के तीन भेद और धृति के तीन भेद करके आगे इसका भी विवेचन भगवान कर रहे हैं। तो उसके भेदों को समझाते हुए भगवान ने कहा, बुद्धिर्भेदं धृतेस्यैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथकत्वेन धनंजय। कहा, हे धनंजय, हे अर्जुन, हे धन को जीतने वाले, धन को जीता, अग्नि पर विजय प्राप्त किया, खांडवन को दहन कराया, अग्नि की मदद किया, दिग्विजय किया और सारे राजाओं को जीत कर लिया, इसलिए धनंजय। तो हे धनंजय, हे अर्जुन, बुद्धेः च धृतेः च, माने बुद्धि के और धृति के, गुणतः गुणों के कारण, त्रिविधः तीन भेद हो जाते हैं। गुण पहले तीन बता ही दिया पूर्व अध्याय में ही। उसके पहले भगवान ने कहा था कि प्रकृति के तीन गुण हैं और प्रकृति इन्हीं तीनों से जब युक्त होती है तब वह अव्यक्त से व्यक्त हो जाती है। तो तीन गुणों का ही आश्रय लेकर के भगवान ने दान का तीन भेद किया था, साथ में कार्य को भी, कर्म को भी तीन भेद किया, कर्ता को भी तीन भेद किया। अभी कितने तीन भेद करते हुए गुणों के आधार पर और उसका विवेचन करते हुए अब भगवान कह रहे हैं कि तब बुद्धि भी तीन प्रकार की हो जाती है और धृति भी तीन प्रकार की होती है। तो धृति और बुद्धि में क्या अंतर है? बुद्धि का तो स्वरूप ही है धृति, बुद्धि तो धारण करेगी, धृति का अर्थ भी धारण करना ही है, धैर्य ही है। क्या भेद है? तो कहा, बुद्धि तो निश्चयात्मिका है, और ठीक है, निश्चयात्मिका ही बुद्धि होती है, और विवेक युक्त बुद्धि तो वही है जो ये निर्णय दे देती है करणी क्या है, करणी क्या है, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है। और धृति जो है यह एक प्रकार से धर्म का एक अंग कहा है। महाराज मनु ने भी जो 10 लक्षण बनाए, धर्म के 10 लक्षण, 10कम धर्म लक्षणम, उसमें सबसे पहले यही कहा था, धृति क्षमा दमोस्तेयम सौशमिंद्रिय निग्रहम धी विद्या सत्यम क्रोध, 10कम धर्म लक्षणम। तो जो 10कम धर्म लक्षणम है उसमें सबसे पहला लक्षण महाराज मनु ने यही किया कि धृति एक उसका। तो धृति के भी तीन विधि आती है। धृति क्या है? का वो धारणा शक्ति है। बुद्धि सामान्य बुद्धि, जो जाने वह तो बुद्धि है, या बुद्धि कहते हैं सामान्य बोध को, सामान्य ज्ञान को बुद्धि, निश्चय करने वाली बुद्धि। लेकिन जो धारण कर ले, सुनते ही किसी वस्तु को धारण करने की सामर्थ्य जब आ जाती है तो उसको धृति कहा है। तो कहा कि बुद्धि के और धृति मन धारणा शक्ति के, एवं मन भी गुणतः गुणों के कारण त्रिविधम भेदम, तीन प्रकार का भेद कहा है। भगवान कह रहा, अशेषेण पृथक्त्वेन मया प्रोच्यमानम शृणु। प्रोच्यमानम माने कहे जाते हुए, मेरे द्वारा बताए जाते हुए मैं तुम्हें इसको स्पष्ट बता रहा हूँ। तो मेरे द्वारा कहे जाने पर इसको क्या करना है? शृणु माने सुनो। किसको सुने? अशेषेण, इस धृति और बुद्धि के भेदों को कैसे सुनना है? पृथकत्वेन, अलग अलग, विभाग पूर्वक। अशेषेण माने संपूर्णता, पूरे पूर्णता के साथ, संपूर्णता के साथ, पृथक पृथक, अलग अलग, विभाग पूर्वक मेरे द्वारा कहे जाते हुए इन गुण के कारण जो तीन भेद बुद्धि के भी और धृति के हो चुके हैं उसको जानो, उसको बता रहे हैं। और बता रहे हैं तो इसको आप मेरे द्वारा सुनो। तो ये तीन भेद कौन? कहा कि बुद्धि के तीन भेद होंगे। तो एक सात्विकी बुद्धि होगी, एक राजसी बुद्धि होगी, और तीसरी एक जो है उसको तामसी बुद्धि कहेंगे। धृति के भी तीन भेद हो जाएंगे। तो वो कौन तीन हो गई? तो सात्विकी धृति, राजसी धृति और तामसी धृति। तो कहा यहाँ मैं इनके तीनों भेदों को, जो गुणों के कारण ही संपन्न होते हैं, तीन जो गुणों के कारण ही बनते हैं, निर्मित होते हैं,
इन तीनों के गुणों को पृथक पृथक माने अलग अलग इनके भेद को समझा रहा हूँ, मेरे द्वारा बताया जा रहा है। अर्जुन इसको तुम अशेषेण माने संपूर्णता के साथ सावधान होकर के कहा श्रृणु माने सुनो। तो अब भगवान ने सबसे पहले जो ये 3 प्रकार की बुद्धि कहा, जिसको सात्विकी बुद्धि कहा है, तो कह रहे हैं कि ये सात्विकी बुद्धि क्या होती है, इसको स्पष्ट समझाते हुए भगवान ने कहा प्रवृत्तिम च अनुवृत्तिम च कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, हे प्रथा के बेटे, प्रथा पुत्र अर्जुन, आप जानो कि जो सात्विकी बुद्धि है वो क्या होती है, किसे सात्विकी बुद्धि कहते हैं। तो कहा प्रवृत्तिम च, प्रवृत्ति को, प्रवृत्ति मार्ग को, माने गृहस्थ में रहते हुए फल जो कर्मों का परिणाम है, और आसक्ति को त्याग करके भगवत अर्पण बुद्धि से केवल लोक शिक्षा के लिए जैसे राजा जनक आदि कार्य करते हैं, उस प्रकार से कर्म करने वाला जो कर्म तो कर रहा है पर राजा जनक की भांति न तो आसक्ति है कर्मों में और न फलाकांक्षा है, इस प्रकार की व्यक्ति के कृत्य को, कर्म को प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। राजा जनक भी प्रवृत्ति मार्गी हैं, कार्य सब कर रहे हैं, पत्नी भी है, प्रजा भी है, राज्य पाठ चला रहे हैं, राज्य धर्म चला रहे हैं, राज सिंहासन पर विराजमान हैं और सारे प्रजा का नियंत्रण कर रहे हैं, वेद वेदांत की चर्चा भी करते हैं, धर्मशास्त्र की बातें होती हैं। तो राजा जनक को क्या कहें, विदेह हैं वो, तो देह में रहते हुए भी देह रहित हैं। कहा कि नहीं, वो देह रहित तो विदेह हैं, पर विदेह होते हुए भी हैं प्रवृत्ति मार्गी ही। तो प्रवृत्ति मार्गी क्या होता है, माने वो गृहस्थ का सारा कार्य संपादित करता है, लेकिन जो कार्य करता है भगवत अर्पण बुद्धि से करता है कि कार्य भगवान का, भगवान को ही अर्पित कर रहा हूँ। तो किस लिए कार्य करे, लोक शिक्षा के लिए करे। महापुरुष जब कोई कार्य करता है तो दूसरे लोग उसका अनुसरण करते हैं। भगवान ने अर्जुन से कहा था, 3 अध्याय में कहा था कि अर्जुन न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी करना शेष नहीं है। नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्तमयेव च कर्मणि, कुछ भी प्राप्त नहीं, ऐसा नहीं जिसको मैं चाहूँ मिले ना, मेरी इच्छा हो आ जाएगा, लेकिन फिर भी वर्तमयेव च कर्मणि, मैं कर्मों में लगा रहता हूँ। किस लिए लगते हैं, तो लोक संग्रह में वापी, केवल लोक संग्रह के, लोक शिक्षा के लिए, जगत को जनाने के लिए, जगत को बताने के लिए। ऐसा क्यों आप करना चाहते हैं, भगवान ने कह दिया कि इसलिए कहता हूँ कि यदि यद आचरते श्रेष्ठ तत्तद एवेतरो जनः स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। माने इसका अर्थ यही है कि जो महापुरुष जन होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ जन होते हैं, यद यद आचरति, जैसा जैसा आचरण करते हैं उन्हीं का अनुकरण करते हुए तत्तद एव इतरो जन, बाकी जन उसी प्रकार से कर्म करते हैं। स यद प्रमाणम कुरुते, वो जैसा प्रमाण बना देते हैं, जो चीज़ कह दिया कि ऐसा है, द्वित्थम है, लोकस्तद अनुवर्तते, दूसरे लोग उसका अनुवर्तन करने लगते हैं। तो जो प्रवृत्ति मार्ग है यह भी ग्राह्य है, प्रवृत्ति मार्ग कहीं से त्याज्य नहीं है। मार्ग 2 ही हैं, एक तो निवृत्ति मार्ग, एक प्रवृत्ति मार्ग। एक को श्रेय कहते, एक को प्रेय कहते हैं। तो अगर कोई प्रवृत्ति मार्ग में है तब क्या बुरा है, कहा कि नहीं, प्रवृत्ति मार्ग भी ठीक है, पर प्रवृत्ति मार्ग में होना क्या चाहिए, तो कहा कि भले ही वो गृहस्थ में ही रहे, अपने परिवार का पालन पोषण भी करे, जो कार्य उसको है उस कार्य को विधिवत संपादित करे, पर कार्य करता हुआ एक विशेष बात ध्यान रखनी चाहिए। वो क्या है, कहा कि ईश्वर अर्पण बुद्धि, उसकी बुद्धि में ये बात बनी रहनी चाहिए कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ ये ईश्वर का कार्य, उसी को दे रहा हूँ, अर्पित कर रहा हूँ। जो भागवत का वो प्रसिद्ध श्लोक है कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यद्यद् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्, नारायणाय एतत् समर्पये, इस नारायण को ही सब कुछ समर्पित करे। कायेन शरीर से, वाचा वाणी से, मनसा मन के द्वारा, और इंद्रियैर्वा इंद्रियों के द्वारा, अथवा स्वभाववश जो कुछ कार्य हो रहा है, का ये सारे कार्यों को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए।
तो जब ईश्वर को समर्पित करके कार्य करेगा, ईश्वर अर्पण बुद्धि अगर बनी रही तो वो बुद्धि सात्विक ही है, तब वो प्रवृत्ति मार्ग में भी बना रहे। लेकिन प्रवृत्ति मार्ग में राजा जनक भी तो हुए, राज्य कार्य संभालते हैं, तो राज्य भी संभालता रहे, लेकिन भगवान के प्रति सदैव जैसे जल में रहती मछली अपने अंडे का केवल दृष्टि से ही उसका सेवन करती रहती है, जल के बाहर कक्षपी अपने बच्चे को रख देती है और उस अंडे को वो बाहर से ही स्पर्श मात्र से ही सेवन कर देती है, उसकी रक्षा करते हैं बच्चे की। तो ये जो कक्षपी बुद्धि या मत्स्य बुद्धि है, इस बुद्धि से ये मान करके कि कार्य भगवान का, और भगवान ने मुझे सौंपा, मैंने इस कार्य को संपन्न किया, भगवान को ही अर्पित है। तो प्रवृत्तिम च और निवृत्तिम च, निवृत्ति भी, निवृत्ति मार्ग क्या है? प्रवृत्ति मार्ग में तो प्रवृत्त होना, और निवृत्ति मार्ग तो कहा कि जैसे देहाभिमान है उसको त्याग देना चाहिए। देह का किसी प्रकार का अभिमान नहीं, देह में कष्ट हो रहा है, रोग आ रहा है, व्याधि आ रही है, स्वस्थ हो रहा है, ये शरीर है, तो देह का किसी प्रकार का अभिमान नहीं आना चाहिए। देह के अभिमान से सारे अभिमान होते हैं। देह में अभिमान है तो अब जितने देह से जुड़े नाते हैं सब के प्रति ममत्व है, लगाव है। जब देह का ही किसी प्रकार का बोध नहीं रहा, देह का अभिमान गल गया, तब सारे नाते गल जाते हैं। इसलिए देहाभिमान को त्याग करके केवल उस परमात्मा में, परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से, एकात्म भाव से स्थित होकर के बिल्कुल संसार से उपरति हो जाए, उपराम हो जाए और बिल्कुल संसार में सर्वत्र विचरण करने लगे। कैसे? जैसे सुखदेव जी थे, जैसे संत कुमार, चारों भाई सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार, तो चारों भाई सनकादि और सुखदेव जी तो इतने भीतर आ गए हैं कि उनको तो माया स्पर्श ही नहीं कर पाते, जिस रूप में जहाँ भी है बस भगवत भजन में लीन रहते हैं। और सनकादि की भी यही स्थितियाँ हैं, ये भी निवृत्ति मार्गी है। जब ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, मन से उत्पन्न हुए थे, तो ब्रह्मा जी से पूछा क्या आदेश है? उन्होंने कहा सृष्टि की रचना करो, सृष्टि बढ़ाओ। तो उन्होंने कहा ये मेरे द्वारा संभव नहीं है, हम लोग जो है ऊर्ध्वरेता हैं, हमको सृष्टि से कुछ लेना देना नहीं। उसी समय निकल पड़े और तब से ये जब तक सृष्टि रहती है वो विचरण नहीं करते हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि चारों भाई देखत बालक, ये हमेशा ब्रह्मानंद सदा लय लीना, ब्रह्मानंद में लय लीन रहते हैं। और आशा वसन व्यसन यह नहीं, उनका वसन माने वस्त्र क्या पहनते हैं? नंगे रहते हैं, हाँ, लेकिन वो वस्त्र बना लिया दिशाओं, दिशाएं ही घेर करके उनको वस्त्र बन गई है। आशा वसन और व्यसन यह नहीं, एक व्यसन है। कैसा व्यसन है? तो कहा कि रघुपति चरित हो इतना सुनहि, जहाँ भगवान का चरित हो रहा हो, जहाँ भगवान की चर्चा हो रही हो, बस वहाँ पहुँचकर सुनना, आगे बढ़ जाना, कभी किसी एक स्थान में न फंसना, न अटकना। तो निवृत्त मार्गी व्यक्ति गृहस्थ में रह करके तो प्रवृत्ति मार्गी ही हो सकता है, निवृत्ति मार्गी नहीं हो सकता। वो जनक की तरह तो रह सकता है प्रवृत्ति मार्ग में, लेकिन निवृत्ति मार्गी के लिए पूरा संसार, जहाँ तक ब्रह्मा की सृष्टि है या अखिला ब्रह्म सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्म सृष्टि तक कहीं भी विचरण करे, और विचरण करता हुआ वो किसी वस्तु में राग नहीं होना चाहिए, और यहाँ तक कि देह का अभिमान भी उसका गल जाना चाहिए, देहाभिमान का त्याग कर देना चाहिए। तो कहा कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, प्रवृत्ति और निवृत्ति तथा कार्याकारी भया भये, कार्य में अकार्य में, कर्तव्य और अकर्तव्य को, तथा भया भय, भय और अभय को भी। माने कर्तव्य क्या है, क्या अकर्तव्य है, कहाँ भय है, कहाँ अभय है, निर्भय है, सर्वत्र सब में। बंधम च मोक्षम च, जो बंधन है और मोक्ष माने मुक्ति का, या वेत्ति, जो बुद्धि इसको वेत्ति माने जान लेती है। कैसे जानेगी? तत्वपूर्वक, अतत्वपूर्वक कभी नहीं। तत्व कहते हैं जो जैसा है उसको उस रूप में जानना। तो जो बुद्धि कार्य अकार्य माने कर्तव्य कर्तव्य को, भया भय माने भय और निर्भय को, अभयता को, बंधन और मोक्ष को वेत्ति माने तत्वपूर्वक जानती है, जो प्रवृत्ति निवृत्ति को ठीक ठीक समझती है, सा बुद्धि सात्विकी। हे अर्जुन, इसी बुद्धि को सात्विकी बुद्धि कहा जाता है। माने सात्विकी बुद्धि में बंधन मोक्ष का बोध रहता है कि किस कार्य से बंधन होता है, किसमें मोक्ष होगा, कहाँ भय है, कहाँ निर्भयता है, कहाँ
कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, किस में प्रवृत्ति हो, किस में निवृत्ति हो, इसको जो तत्वपूर्वक जान लेती है उसी बुद्धि को सात्विक बुद्धि कहते हैं। अभी तक भगवान ने बुद्धि का जो भेद करना आरंभ किया, तो जैसे ज्ञान के 3 भेद प्रारंभ में किया था, त्याग के भी किया, उसी प्रकार से बुद्धि के भी 3 भेद बताते हुए पहले सात्विकी बुद्धि की बात कही। सात्विकी बुद्धि कहते हैं जो प्रवृत्ति कहाँ करे और कहाँ निवृत्ति हो, माने जो भली भांति प्रवृत्ति और निवृत्ति को जान गया है, जो कार्य अकार्य को जान लिया, जो बुद्धि भय अभय को ठीक ठीक समझती है, जो बंधन मोक्ष को जानती है, उसी को भगवान ने सात्विकी बुद्धि कहा। तो सात्विकी के बाद पुनः राजसी बुद्धि किसे कहते हैं, इसकी चर्चा करते हुए भगवान ने कहा यया धर्मम अधर्मम च कार्यम चा कार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। भगवान ने कहा कि अर्जुन, यया माने जिसके द्वारा, जिस बुद्धि के द्वारा, हे पार्थ, हे अर्जुन, जिस बुद्धि के द्वारा धर्मम च अधर्मम च माने धर्म और अधर्म दोनों को, तथा कार्यम च अकार्यम च, कार्य माने कर्तव्य और अकार्य माने अकर्तव्य को, एव माने भी अयथावत प्रजानाति। अयथावत माने यथावत कहते यथार्थ को, तो अयथावत माने जो यथार्थ नहीं, माने सत्य नहीं, ठीक से नहीं, उसके विपरीत प्रजानाति माने जानता है, सा बुद्धि राजसी, वही बुद्धि राजसी बुद्धि कही जाती है। तो सात्विकी बुद्धि में तो कार्य अकार्य को ठीक ठीक समझ लेता है, क्या करनी है क्या करनी है, तो कर्तव्य अकर्तव्य को जो ठीक ठीक निर्णय दे देती है वो बुद्धि तो सात्विकी है। अथवा कहाँ भय है, कहाँ अभय है, कहाँ बंधन और मोक्ष है, तो कौन सा कार्य करने योग्य है, कौन न करने योग्य है, किधर प्रवृत्ति की जाए और कहाँ से निवृत्ति होया जाए, इसको जो ठीक ठीक ज्ञात करा देती, बोध करा देती, उस बुद्धि को तो सात्विकी कहा। लेकिन अब भयभीत भी हो जाना और निर्भीक भी हो जाना, 2 बातें जो कही, उसमें भय तो तभी होता है जब कोई दूसरा होता है। द्वितीयाद वही भयम भवती, ये श्रुति कहती है कि भय सदैव दूसरे से होता है, और जब दूसरा कोई है ही नहीं, संसार बना ही उसी से है, उस परमात्मा से, ये तो वा इमानि भूतानि जायन्ते, तो जब उसी से उत्पन्न हो रहे हैं और उसी में प्रयंती समाप्त हो रहे हैं और उसी में आकर के अभिसंविशन्ति, तो जब परमात्मा ही संसार बन रहा है तो भला भय किस बात का। इसीलिए जो भय और अभय को ठीक ठीक ज्ञात करा देती है वह बुद्धि तो सात्विकी है। बंधन मोक्ष को भी बताती है कि किस कार्य को करने से बंधन होगा और किस कार्य से मुक्ति होगी। लेकिन राजसी बुद्धि में बिल्कुल अंतर हो जाता है। जब राजसी बुद्धि होती है तो उस बुद्धि के द्वारा मनुष्य फिर धर्म अधर्म को, कर्तव्य कर्तव्य को यथार्थ रूप से नहीं जान पाता, सत्य रूप से नहीं जान पाता, बल्कि इनमें उसकी बुद्धि हमेशा भ्रमित सी रहती है। और धर्म क्या है तो उस धर्म को अधर्म समझ बैठता है अथवा अधर्म को धर्म समझ लेता है। कर्तव्य माने क्या करनी है उसमें भी उसको भ्रम हो जाता है, तो जो अकर्तव्य है उसको कर्तव्य मानकर करने लगता है और अकर्तव्य से दूरी नहीं बना पाता। तो इस प्रकार की जो मन स्थिति है, बुद्धि है, यही बुद्धि राजसी हो जाती है। ये धर्म और अधर्म को ठीक ठीक कैसे जान सकते हैं? अच्छा, धर्म अधर्म और कर्तव्य कर्तव्य ये क्या दोनों भिन्न भिन्न चीज़ हैं? क्योंकि कर्तव्य ही तो धर्म लगता है और अकर्तव्य ही अधर्म है। तो 2 बातें भगवान को कहने का यहाँ क्यों कहा कि धर्म अधर्म और कार्य कार्य माने कर्तव्य कर्तव्य को जो जाने। इसका अर्थ है कि धर्म अधर्म और कर्तव्य कर्तव्य में सूक्ष्म भेद है। भेद ये है कि धर्म का अर्थ होता है, धर्म की यद्यपि बड़ी व्यापक परिभाषाएं की गई हैं, प्रायः सभी आचार्य, सभी ऋषि, अथवा ये कहें कि जो जिस रूप में अनुभव करता है वो उस प्रकार से धर्म की व्याख्या करता है। धर्म की व्याख्या करते हुए व्यास जी ने जो युधिष्ठिर के मुख से कहलाया था कि धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां
धर्म का तत्व तो बहुत सूक्ष्म है और गुहा में माने बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि रूपी गुहा में स्थित है। तो जो बुद्धि रूपी गुहा में धर्म विद्यमान रहता है उसको कैसे निर्णय कर सकते हैं? तो कहा इसको बताने के लिए तो स्वाभाविक है कि सात्विकी बुद्धि है वो तो निर्णय कर दे, और राजसी बुद्धि है तो धर्म को वो अधर्म समझ बैठती है और अधर्म को धर्म कर लेती है। राजस जो गुण है रजोगुण से ही ये बुद्धि प्रेरित होती है, और रजोगुण जो है यह हमेशा काम क्रोध की ओर ले जाता है। तो स्वाभाविक है कि बुद्धि में धर्म भी अधर्मवत भाषित होने लगता है और अधर्म धर्मवत। ठीक वही स्थिति है जैसे कभी दुर्योधन जब इंद्रप्रस्थ गया और इंद्रप्रस्थ में महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तो वहाँ जो विश्वकर्मा ने जो निर्माण किया था उसका, उसमें जो स्थिति हुई कि वह जल को थल समझ बैठता था, थल को जल। यद्यपि वहाँ बहुत लोग थे पर ये भ्रम केवल दुर्योधन को हो रहा था, अन्य सब तो थल को थल ही देखकर चल रहे थे। लेकिन प्रतीत ऐसा होता था जल नहीं ये थल है, और इसी कारण से दुर्योधन वहाँ जल में गिर पड़ा था और थल में भी अपने वस्त्रों को समेटने लगा था। तो ये जो बुद्धि है वो राजसी बुद्धि होने के कारण ऐसा भ्रम हो जाता है। तो धर्म का तो एक अर्थ ही है कि धरति इति धर्म और धारयति इति धर्म अथवा ध्रियते अनेन इति धर्म और धर्मो धारयति प्रजा। ये जो धर्म है यही पूरी प्रकृति को सृष्टि को धारण करता है, धर्म ही धारण किए हुए है। धर्म का अभिप्राय होता है कि जब कभी भी ऐसे कोई बुरे कर्म की ओर मन चलता है तो उसको जो रोकने की सामर्थ्य जिसकी है उसी को धर्म कहा है। धर्म रोकता है कि नहीं, ये बिल्कुल जैसे कहे कि मोटरों गाड़ी में ब्रेक होता है, ठीक उसी प्रकार से जो प्रत्येक अंतःकरण में, प्रत्येक जीवों के अंतःकरण में जो रोकने की सामर्थ्य है वो धर्म ही है। और जब धर्म को वह बिल्कुल विपरीत समझने लगता है, अधर्म मान बैठता है, तब ऐसी स्थिति में अधर्म में उसको धर्मवत भाषित होता है और जितने अकर्तव्य कर्म हैं उनको करने लगता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि बुद्धि तो एक ही है लेकिन त्रिधा इसके भेद हो जाते हैं। जब उसका भेद सात्विकी होगा, माने बुद्धि सात्विकी बन जाएगी, तब तो निश्चित ही क्या कर्तव्य है, कहाँ प्रवृत्ति करनी चाहिए, कहाँ निवृत्ति करनी चाहिए, और प्रवृत्ति तो संसार में ही होगी। तो ये सात्विकी बुद्धि बता देती है कि संसार जो है क्षणिक है, क्षणभंगुर है, ये रुकने वाला नहीं है। तो सात्विकी बुद्धि तो निर्णय कर देती है, लेकिन राजसी बुद्धि सांसारिक जितने भी कृत्य हैं उनमें उसकी प्रवृत्ति होती है और वो कहती है कि यही सर्वश्रेष्ठ है। और जो ईश्वर वंदनीय है, जो एकमात्र ईश्वर ही है जिसकी ये सृष्टि, उस ईश्वर के प्रति कोई लगाव नहीं होता, क्योंकि उधर से निवृत्ति नहीं हो पा रही है संसार से और ईश्वर में प्रवृत्ति नहीं हो पा रही है। तो यह जो इस प्रकार की बुद्धि आई, बुद्धि ये भी है, लेकिन इस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति भ्रम में है और उस सत्य को नहीं जान पा रहा है कि आखिर में धर्म क्या है, अधर्म क्या है। बुद्धि वो इसे जानने नहीं दे रही है, वहाँ भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो भगवान कह रहे हैं कि धर्म और धर्म के विपरीत अधर्म। धर्म की व्याख्या भागवतकार ने की, कहा कि और ये प्रसंग तब का है जब अजामिल का प्राण लेने यमराज के दूत भी आ गए और भगवान के पार्षद भी आ गए। तो यम के दूतों ने कहा इसने बहुत पाप किया है, मैं ले जाऊंगा, पर पार्षदों ने कहा कि तुम इसको नहीं ले जा सकते, क्योंकि अंत समय में इसने नारायण का उच्चारण कर दिया, इसके सारे पाप नष्ट हो गए। तो पार्षद के कहने पर भी जब यमदूत मानने को तैयार नहीं थे, तब पार्षदों ने पूछा कि अच्छा ठीक है, तुम लोग अगर इतना निर्णय करते हो तो बताओ कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। तो उस समय यमदूत कहते हैं कि वेद प्रणहितो धर्म ह्यधर्मस्तद विप्रिय। जो वेद प्रणहित है, माने वेदों में, शास्त्रों में जिस बात को तय कर दिया गया, निश्चय कर दिया गया कि ऐसा करना ही धर्म है, इसके विपरीत धर्म है। तो वेद प्रणहितो धर्म, वेद में कही गई बात, बताई गई जो बातें हैं, वेद जिसकी मान्यता देता है वह तो धर्म है,
और वेद जिसकी निंदा करता है वही अधर्म है। तो कहा इसका निर्णय सात्विकी बुद्धि से ही हो सकता है, राजसी बुद्धि इसको यथार्थ नहीं समझती, अयथावत समझती है। और इसी ढंग से कर्तव्य और अकर्तव्य को कहा कार्यम अकार्यम च, क्या कार्य है, क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। तो कर्तव्य का अभिप्राय केवल इतना ही नहीं है कि वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार तो कर्तव्य कर्म करने चाहिए, लेकिन ठीक है जो भी कार्य सामने हो, जिस कार्य में व्यक्ति प्रवृत्त हुआ हो, उस कार्य को ठीक ढंग से उसको समझना और कार्य को ठीक से संपादित करना, यह तभी संभव है जब बुद्धि में सात्विकता भी विद्यमान हो। केवल रजोगुण है, राजसी बुद्धि हो गई है, तो वह कभी भी कार्य अकार्य को ठीक नहीं समझ पाती, कर्तव्य कर्तव्य को ठीक नहीं समझती। तो उस स्थिति में वो कभी कभी कर्तव्य को अकर्तव्य समझ बैठती है। जो नहीं करने योग्य कार्य हैं उसमें भी उसको लगता है कि नहीं ये हमारे लिए कर्तव्य है, इसको करना है, क्योंकि इसी से हमको सुख मिलेगा, इसी से भोग मिलेगा। तो इस प्रकार की जब मन स्थिति में जीव होता है तब कहते हैं कि इसकी बुद्धि इस समय राजसी हो गई है। भगवान ने कहा कि पार्थ, हे अर्जुन, यया मन जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य, ये मनुष्य के लिए ही निर्णय है। भगवान जो ये तीन भेद बुद्धि की करके बता रहे हैं यह मनुष्य के लिए ही संभव है। अन्य योनियों में विशेष करके पशु पक्षी आदि जो योनियां हैं वहाँ कर्तव्य का बोध या कहें धर्म का बोध उनके लिए नहीं है। इसलिए भगवान यहाँ मानव के लिए ही उपदेश करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जिस बुद्धि के द्वारा यया बुद्धिया, जिस बुद्धि से धर्मम च अधर्मम च कार्यम च माने धर्म अधर्म कार्य अकार्य कर्तव्य को बुद्धि अयथावत प्रजानाति, यथार्थ रूप से नहीं समझ पाती, नहीं जान पाती है। हे अर्जुन, सा बुद्धि राजसी, उसी बुद्धि को राजसी जानिए। तो राजसी बुद्धि को बता करके पुनः भगवान ने तामसी बुद्धि की चर्चा करते हुए कहा, पुनः सात्विकी और राजसी बुद्धि की विशेषता बताते हुए अथवा बुद्धि का भेद बताते हुए, सात्विकी बुद्धि कैसे जानी जाए और राजसी बुद्धि कैसे जानी जाए, जब इन दोनों पर भगवान ने चर्चा कर ली तो अब तामसी बुद्धि को बताते हुए कह रहे हैं, अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। भगवान ने कहा, हे पार्थ, हे अर्जुन, हे प्रथापुत्र अर्जुन, या माने जो तमसा आवृता, तमसा माने तमोगुण से आवृता माने आवृत हुई है। तो तमोगुण से आवृत हुई बुद्धि, तमोगुण कहते ही हैं कि यह बिल्कुल अज्ञान अंधकार में डूबा हो। तो जब तमोगुणी बुद्धि हो जाती है तो बिल्कुल अज्ञान छा जाता है। इसीलिए आवृत माने ढकी हुई, आवृत माने घिरी हुई जो बुद्धि है वो अधर्मम धर्म इति मन्यते, वो निश्चित ही अधर्म को धर्म मानने लगते हैं। राजसी बुद्धि में तो यथार्थ नहीं समझ पाता कि सच क्या है क्या नहीं है, लेकिन तामसी बुद्धि में वो अधर्म को ही धर्म मान बैठती है बुद्धि। और सर्वार्थान विपरीतान मन्यते, मने संपूर्ण अर्थों को ही विपरीतान मन्यते, विपरीत मानती है। सा बुद्धि तामसी, हे अर्जुन वही बुद्धि तामसी है। तो अधर्म को धर्म मान लेना, ये तमोगुण में व्यक्ति अज्ञान में डूबा है। तो जो जैसे गुरुजनों के प्रति भक्ति न होना, माता पिता का ठीक से उनकी सेवा न करना, उनके विपरीत चलना, ईश्वर को न मानना, भगवत भजन में बिल्कुल मन स्थिति न होनी, भगवत भजन न करना, भगवान के लिए जब तब आदि तो दूर, भगवान को न ही मानना कि भगवान पता नहीं ईश्वर होता नहीं ऐसा कहना, वेद पुराण शास्त्र की निंदा करना, सत्संग को हमेशा निंदा करना, और जो भी विपरीत कर्म है जैसे द्यूत क्रीड़ा करना, मद्य आदि पान करना और अन्य जितने भी प्रतिकूल कर्म हैं, बुरे कर्म हैं जिससे अधर्म की वृद्धि होती है,
उस अधर्म में प्रवृत्ति हो जाती है और धर्म को ये मान लेना कि कुछ होता नहीं, क्योंकि इसके पश्चात भी कुछ नहीं है, बस यही अंतिम यात्रा है और ये जीव फिर रहता ही नहीं, शरीर के नष्ट होते सब नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार की मनोवृत्ति तभी बनती है जब बुद्धि तामसी हो जाती है। तो तमोगुण के प्रभावी हो जाने पर, तमोगुण रूपी बुद्धि जब प्रभावी होती है, तामसी बुद्धि जब हो जाती है, तब सदैव सर्वार्थान विपरीतान, सारे श्रेष्ठ जो अर्थ हैं, अर्थ का अभिप्राय कि जो भी कर्तव्य कर्म है। और यहाँ एवच जो भगवान ने कह दिया, एवच से पूर्व से भी अर्थ आ जाएंगे। जो पूर्व श्लोकों में कहा था कि जो सात्विकी बुद्धि है वो जानती है कि प्रवृत्ति कहाँ करनी चाहिए, कहाँ निवृत्ति होनी चाहिए। तो प्रवृत्ति के लिए ठीक है ईश्वर में प्रवृत्ति हो और निवृत्ति संसार से हो, लेकिन तामसी बुद्धि में न तो प्रवृत्ति होगी और न निवृत्ति, वो सिर्फ प्रवृत्ति ही है और बुरे कर्मों में, अधर्म में ही प्रवृत्ति है। सारे अच्छे अर्थों को, जो श्रेष्ठ अर्थ है, जो ग्राह्य है, जो शास्त्र सम्मत है, उसको विपरीत मान लेता है, विपरीत मान लेती है ये राजसी बुद्धि। और तम से घिर जाने के कारण, तमोमयी हो जाने के कारण अज्ञान इतना प्रबल हो जाता है कि उस अज्ञान में हमेशा जितने भी बुरे कर्म हैं उन बुरे कर्मों को श्रेष्ठ कर्म मान करके उसी में प्रवृत्त रहता है। पाप बुद्धि हो जाने से हमेशा जितने भी शास्त्र सम्मत बातें कही गई हैं उसको हेय की दृष्टि से देखता है और शास्त्रों की बातों को नकारता रहता है। तो ऐसी बुद्धि जब हो जाए तो वही बुद्धि तामसी है। भगवान कह रहे हैं कि ऐसी तामसी बुद्धि से व्यक्ति को सर्वार्थान विपरीतान, सारी चीज़ें विपरीत दिखाई पड़ती हैं। जहाँ डरना चाहिए वहाँ वो निर्भीक रहता है और भय उसको होता है तो ईश्वर से भय है। अब इस रूप में तो बहुत सारे वर्णन पुराणों में भी हैं, चाहे तो वो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष हो, चाहे तो रावण कुंभकर्ण हो, अथवा कहने के शिशुपाल दंतवक्त्र आदि हों। ये सभी अपने को ईश्वर तक मान बैठते हैं और शास्त्र की बातों को नकारते हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि ही तमोमयी है, तामसी वृत्ति हो गई है। और स्वयं रावण ने भी कहा और हिरण्यकश्यप यही कहता है कि हमको इस शरीर से, इस बुद्धि से कोई भगवत भजन थोड़ी होना। तो भगवत भजन नहीं करेंगे तो भगवान का विरोध करता है। प्रहलाद जब उसको बताता है कि विष्णु ही सर्वस्व हैं, उन्हीं का पूजन करना चाहिए, और नवधा भक्ति को प्रहलाद ने बता दिया कि हमने सीखा है गुरुओं से, तो गुरुजनों को तो डांट पड़ी ही, प्रहलाद को भी नाना प्रकार के क्लेश दिया। रावण भी कह देता है कि कोई है भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ेहा, मैं मनसा वचसा कर्मणा ये मंत्र मान लिया हूँ, सलाह मान लिया हूँ कि मेरे इस शरीर से, क्योंकि तमोगुणी शरीर है, तमोमयी बुद्धि है, तो हम कभी भी भजन नहीं कर सकते। भगवान कह रहे हैं कि ये तमोमयी जो बुद्धि हो जाती है, तम से आवृत हो जाती है, तो ये हमेशा धर्म को ये धर्म मान बैठती है और जितने भी विपरीत कर्म हैं उन विपरीत कर्मों को वो अनुकूल मान लेता है। और जितने सर्वार्थान का अभिप्राय है कि जितने श्रेष्ठ अर्थ हैं, शास्त्र सम्मत वेद सम्मत वचन हैं, उनमें वो विपरीत अर्थ खोजता है। और ऐसा मानता हुआ जब वो आचरण करने लगता है तो इसी से समझ में आ जाता है, ज्ञात हो जाता है कि ये बुद्धि तामसी हो गई। तो तामसी बुद्धि के लिए कोई यत्न नहीं करना पड़ता कि हमारी बुद्धि तामसी हो, तो सहज है, तामसी ही है, तम से ही व्यक्ति आ रहा है। लेकिन पशु पक्षी आदि के लिए कोई चेष्टा की आवश्यकता ही नहीं, वो तो जीवन जी ही रहे, तमोमयी उनकी वृत्ति है। लेकिन मनुष्य जो है, इसको भगवान संकेत से ही कह रहे हैं कि जो सात्विकी और राजसी बुद्धि होती है तो व्यक्ति का उद्धार नहीं होता। तमोमयी वृत्ति होने से तो अधोगति को प्राप्त होता है, और राजसी वृत्ति रहने पर कभी मनुष्य जन्म मिल जाएगा। लेकिन जिनकी सात्विकी वृत्ति हो गई है, निश्चित ही वो यदि अभ्यास करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उनको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो अब 3 रूपों में जब भगवान ने बुद्धि का भेद किया, तो ये बुद्धि की भेद कहें, त्याग का जो भेद किया है पूर्व में, जो ज्ञान का भेद किया, तप का भेद किया, दान का भेद किया है, ये सब श्रद्धा के भी 3 भेद किया। तो 3 जो भेद करते गए,
ये भगवान ने स्पष्ट कहा कि ये तीन जो गुण प्रकृति के हैं, सत्व रजतम, इन्हीं के आधार पर संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि में ये तीन ही कोटि के लोग देखे जाते हैं। तो बुद्धि तीन प्रकार की बता करके पुनः अब आगे धृति के तीन भेद कर रहे हैं। ये धृति जो है यह बुद्धि ही है। तो बुद्धि का जब तीन भेद कर लिया तो अब धृति की भेद क्या? थोड़ा जो अंतर है वो ये है कि बुद्धि कहते ही हैं जो निश्चयात्मिका है, लेकिन धृति माने जहाँ धारण करने की सामर्थ्य है, जिसको जाना और धारण कर लिया सदैव के लिए। बुद्धि तो व्यभिचारिणी बुद्धि अव्यभिचारिणी दोनों होती है, लेकिन जिसको सदैव के लिए धारण कर लिया जाए वह धृति होती है। तो धृति की चर्चा करते हुए कि धृति के भी तीन भेद होते हैं, उसको भगवान ने कहा धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। भगवान ने कहा कि हे पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, योगेन माने योग के द्वारा। अब यह कैसा योग? तो कुछ लोगों ने ज्ञान योग के द्वारा, कुछ ध्यान योग के द्वारा और कुछ अष्टांग आदि योगों के द्वारा ऐसा अर्थ करते हैं टीकाकार। पर यहाँ योग का अर्थ अगर भगवान की ही दृष्टि देखी जाए तो भगवान स्वयं कहते हैं कि समत्वम योग उच्यते। जो समत्व है उस समत्व के द्वारा जब बुद्धि में समत्व आ जाए। समत्व का अभिप्राय है कि सुख दुख में, हानि लाभ में, जीवन मरण में, ये सपजस में, ये द्वंद्व जितने भी हैं उन सब में व्यक्ति समत्व को धारण करे, तब वह योग हुआ। और इसी योग के द्वारा हे अर्जुन, जिस योग के द्वारा यया अव्यभिचारिण्या, यया माने जिस, अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी का अभिप्राय भगवत विषय के अतिरिक्त अन्य सांसारिक विषयों को धारण करना ही व्यभिचार दोष है। भगवत संबंधी जितने भी विचार करे, पूजन करे, भगवान का स्मरण करे, नाम जप करे, ध्यान करे, तो यह तो बुद्धि जो होगी ये बुद्धि निश्चित ही अव्यभिचारिणी बुद्धि होगी। लेकिन भगवान के विषय को छोड़ करके अन्यत्र जितने भी संसार के विषय हैं, सांसारिक विषय हैं, उन सांसारिक विषयों को धारण करना ये तो व्यभिचार दोष है। और उस दोष से जो रहित है वही अव्यभिचारिणी धारणा है। तो कहा कि यया अव्यभिचारिण्या माने जिस अव्यभिचारिणी, धृत्या माने धारणा से, धृति से जो धारण कर रही है उसे धृति कहा। उस धारणा से मनुष्य मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः, मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को, तो मन प्राण और इंद्रियों को भगवत प्राप्ति के लिए भजन, ध्यान और निष्काम कर्मों में लगाने का नाम उनकी क्रियाओं को ही धारण करना है, ये मानना चाहिए। तो मन को, प्राण को, इंद्रिय को और क्रिया से अभिप्राय जो कार्य किया जा रहा है, जो कर्म हो रहे हैं, उन सबको जो भगवान में अर्पित कर दे, लगा दे। तो कहा कि यया धृत्या धारयते, जिस धारणा से, जिस अव्यभिचारिणी धारणा से मन प्राण इंद्रिय और अन्य क्रियाओं को धारयते धारण करता है, सा धृति ही सात्विकी। भगवान कहते हैं वही धारणा सात्विकी है। तो सात्विकी धारणा का अभिप्राय है, धारणा से अभिप्राय धृति, और धारणा धृति का ही अर्थ है। तो धृति माने वह बुद्धि जो सदैव के लिए किसी भी कृत्य को धारण कर लेती है, उसको कहते हैं कि ये इसकी अपनी धृति है। और धृति ऐसी होती है जो एक बार बचपन में भी, शिशु अवस्था में भी किसी वस्तु को जाना, देखा, समझा, उसको मृत्यु पर्यंत यदि बोध बना हुआ है, तो इसका अर्थ है बुद्धि ने उस वस्तु को धारण कर लिया, कभी भी वो भूलता नहीं, प्रसंगात वो स्मरण हुआ है। इसका अर्थ है कि बुद्धि ने इस वस्तु को धारण किया है। तो भगवान कह रहे हैं कि देखिए, मनः माने मन से भी, और प्राणे प्राण के द्वारा, इंद्रिय इन तीनों से, मन प्राण और इंद्रियों को क्या करना चाहिए कि भगवान कैसे मिले, भगवान की प्राप्ति कैसे हो, भगवान का साक्षात्कार कैसे हो,
तो उनके निमित्त से भजन करना, पूजन करना, ध्यान करना, अथवा जो भी निष्काम कर्म कहे गए, जो भी कर्म किया जाए वो भगवत अर्थ ही हो, भगवान को समर्पित कर दिया जाए। तो इस प्रकार से क्रियाओं को करता हुआ जब मन प्राण इंद्रिय के द्वारा भगवत अर्थ कर्मों को धारण कर लिया जाए, तो कहा कि इस प्रकार की जो धृति है वही सात्विकी धृति है। तो भगवान यहाँ अर्जुन को योग के द्वारा, बिना योग के धारण ही नहीं किया जा सकता। जब योगानुरूप बुद्धि होती है, योग से अभिप्राय अभ्यास करता हुआ और योग का समत्व, तो जब समत्व में स्थित हो जाएगा तो धारणा शक्ति निश्चित ही बढ़ जाती है। धारणा शक्ति माने बुद्धि के द्वारा एक बार किसी वस्तु को सुना, देखा, समझा तो चित्त में, बुद्धि में वो स्थिर हो गई, इसको धृति कहते हैं। और जिस वस्तु को बहुत बार सुनता हुआ व्यक्ति अनसुना कर देता है, सामने से सुनता हुआ भी, देखता हुआ भी उससे विरत हो जा रहा है, इसका अर्थ है बुद्धि बहुत चंचल है, बुद्धि धारण नहीं कर पा रही है। तो बुद्धि ही धारण करती है, उसको धृति की संज्ञा दे दी जाती है। तो भगवान कह रहे हैं कि जिस योग के द्वारा, योग माने बिना अभ्यास के धारणा शक्ति प्रबल नहीं होती, दृढ़ नहीं होती। तो ठीक है, धारणा शक्ति दृढ़ होगी, योग के द्वारा दृढ़ होगी, तो करें ध्यान योग हो या ज्ञान योग हो अथवा समत्व की बुद्धि, ज्ञान ही समत्व है, तो समत्व बुद्धि के द्वारा यया जिस अव्यभिचारिणी माने जिसमें किसी प्रकार का विकार नहीं हो रहा है, उस धारणा से, धृति से मनुष्य मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया, मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को, इनकी क्रियाएं क्या हैं, माने भगवान को समर्पित हो गई। मन भी समर्पित है, प्राण भी समर्पित है, इंद्रियां भी समर्पित हो गई हैं। तो इनके द्वारा इनकी क्रियाओं को जो धारण कर लेती है वही धृति, साधृति ही सात्विकी, वही धारणा सात्विकी है। तो सात्विकी धृति को बता करके पुनः भगवान आगे राजसी धृति की चर्चा करेंगे। पुनः भगवान धृति के जो 3 भेद हैं उसमें सात्विकी धृति को बता करके अब राजसी धृति को बताते हुए कह रहे हैं कि यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगे न फलाकांक्षी धृति ही सा पार्थ राजसी। भगवान ने कहा कि हे पार्थ, इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन के लिए 2 विशेषण दिया, धारयते अर्जुन और फिर कहा सा पार्थ राजसी, तो पार्थ भी कहा। एक ही श्लोक में 2 बार कहने का अभिप्राय यही है कि अर्जुन तुम्हारी बुद्धि तो सदैव सात्विकी है और धृति भी तुम्हारी सात्विकी है, तो तुम इसको चूंकि तुमने पूछ लिया है, अतएव विवेचन चल रहा है। संन्यास के तत्व को जानना चाहते थे, कर्म के तत्व को जानना चाहते थे, तो उसी तत्व को जानने के लिए ये धृति और बुद्धि का विवेचन कर रहा हूँ। वस्तुतः तो तुम्हारे बुद्धि और तुम्हारे धृति सात्विक है। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन। प्रथा नाम कुंती का ही है, इसीलिए प्रथापुत्र से, प्रथापुत्र के लिए पार्थ शब्द का प्रयोग हुआ और प्रथा से अपत्यपमान में पार्थ बनता है। तो भगवान कह रहे हैं कि हे प्रथापुत्र अर्जुन, फलाकांक्षी, फल की इच्छा वाला मनुष्य जो फल चाहता है, हमें कर्तव्य कर्मों का फल प्राप्त हो या मेरे जो भी कृत कर्म हो रहे हैं उन सारे कर्मों का परिणाम मिले, और हमेशा सुख ही चाहता है, उत्तम फलों को ही चाहता है व्यक्ति, क्यों चाहेगा। तो कहा कि जो फलाकांक्षी हैं, फल की इच्छा रखने वाले हैं, वे प्रसंगेन, प्रसंग के द्वारा, प्रसंग माने आसक्ति के द्वारा, ये संग ही है, संग में प्र उपसर्ग लगा है तो प्रसंग बन गया है। संग माने आसक्ति और प्रसंग माने अत्यंत आसक्ति। तो अति आसक्ति से, अत्यंत आसक्ति से, यया धृत्या, जिस धृति से, जिस धारणा के द्वारा, जिस धृति के द्वारा धर्म कामार्थान धारयते, धर्म माने धर्म, काम माने कामना, काम और अर्थ, अर्थ। तो ये त्रिविध पुरुषार्थ,
अथवा इसको त्रिवर्ग कहें। तो जो त्रिवर्ग है अर्थ धर्म काम, इनको जो धारयते मन धारण कर लेती है। कौन धारण कर रही है? धृति ही तो है। तो कहा उस धृति को क्या कहेंगे? कहा सा धृति ही राजसी, वही धारणा वही धृति राजसी है। इस राजसी धारणा में क्या हो रहा है? तो कहा कि पहले तो व्यक्ति को फल की इच्छा है कि परिणाम हमें प्राप्त हों। अब वो सारे परिणामों को शुभ ही मानना चाहता है, लेकिन कर्मों के अनुसार परिणाम आएंगे। तो यदि शुभ कार्य किया, शुभ कर्म कर रहा है तो शुभ परिणाम आएगा, अशुभ किया तो अशुभ आएंगे। लेकिन फलाकांक्षा है, फल की प्राप्ति की इच्छा रख रहा है और अत्यंत प्रसंगे न अत्यंत आसक्ति से जिस धारणा के द्वारा धर्म काम अर्थ, धर्म कामार्थान कहा। तो धर्म वै ध्रियति अनेन, अर्थ अर्थ्यति गम्यति इति अर्थ, और काम, काम माने काम्यते, कामना, काम माने भोग भी। अर्थ का अर्थ है कि अर्थ्यति गम्यते, जो चलायमान है और जिसके बिना कोई कार्य चलता नहीं, तो अर्थ ही मूल है। पर अर्थ जब शुद्ध रूप से आता है तब वो सात्विकी धृति बन जाती है। लेकिन अर्थ यदि कहीं से वह मिश्रित है तो शुभ अशुभ अथवा दोनों से मिश्रित अगर अर्थ है, उससे क्या होता है कि कभी धर्म करने की इच्छा भी हो जाती है और कभी धर्म नहीं भी करता। तो जो सुख दुख आते हैं तो कभी कभी आते हैं, सदैव तो एक जैसी स्थिति रहती है, लेकिन कभी दुख बढ़ गया कभी सुख बढ़ गया। तो कहा कि लेकिन जो अर्थ को, काम को और धर्म को, तीनों को अति आसक्ति से, माने बहुत आसक्ति है धर्म में भी, धर्म की अत्यंत आसक्ति जो है, यदि ये अच्छा तो है ठीक है, पर इससे साक्षात दर्शन ईश्वर का नहीं होता। धर्म के अति प्रसंग से अगर कोई कहे कि हम ईश्वर की प्राप्ति करेंगे अत्यंत धर्म से, तो ईश्वर नहीं प्राप्त होगा। धर्मजन्य जो उसके फल हैं, परिणाम हैं, स्वर्ग आदि की प्राप्ति, वो सब होते रहेंगे। ईश्वर की प्राप्ति में धर्म साक्षात साधन नहीं होता। वह कैसे होगा? वो तो ज्ञान से ही होगा। तो कहा धर्म जो है अति प्रसंग से, फलाकांक्षा को रखते हुए धर्म की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति और काम की प्राप्ति, जब इसकी इच्छा से व्यक्ति धारण कर लेता है, माने फलाकांक्षा को ध्यान में रख करके, परिणाम को ध्यान में रख करके व्यक्ति यया धृत्या, जिस धारणा शक्ति के द्वारा धर्म अर्थ काम आदि को धारण करता है, हे अर्जुन, हे पार्थ, सा धृति ही राजसी, इसी धृति को राजसी कहते हैं। माने ये राजसी धृति है। तो धर्म में भला राजसी धृति कैसे आई? धर्म करने वाला मनुष्य भी दो रूप में धर्म कर रहा है। एक तो संसार को दिखाने के लिए भी धर्म कर रहा है कि लोग कहें कि बहुत अच्छा, अथवा इसलिए भी करता है कि हमको इससे भौतिक सुख, पारलौकिक सुख भी प्राप्त होते रहे। तो बिना राजसी धृति के व्यक्ति धर्म में जो उसकी प्रवृत्ति है और धर्म का जो फल हो, उस फल को जो चाहना होता है, उसकी जो फलाकांक्षा है, तो इसी तरह अर्थ में भी अत्यंत आसक्ति है और अर्थ की प्राप्ति हमें होती रहे, निरंतर होती रहे, इस प्रकार का जो फलाकांक्षी धृति है अथवा काम, भोग निरंतर प्राप्त होते रहें, भोगों से विरति न हो, और बिना भोग के हम कैसे रह सकते हैं। तो इन सब में जो अत्यंत आसक्ति बन रही है और सब में धर्म अर्थ काम माने त्रिवर्ग में जो फलाकांक्षी है, माने फल की प्राप्ति की आकांक्षा है, ऐसी जो धृति होती है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन इसे धृति को राजसी धृति समझना चाहिए, यही राजसी धारणा है। ये सात्विकी से क्या भिन्न है इसमें? तो सात्विकी धारणा जो है उसमें व्यक्ति मन, प्राण और इंद्रियों के माध्यम से भगवत अर्थ ही कार्य करता है, भगवत प्राप्ति की इच्छा रखता है और भगवान के भजन पूजन ध्यान में लगा रहता है, अथवा जो भी कर्म करता है वो निष्काम कर्म करता है, किसी काम का फल नहीं चाहता। तो इस प्रकार की जब धृति आती है तो वह धृति तो सात्विकी हो जाती है। लेकिन जो धृति अत्यंत आसक्ति के साथ धर्म अर्थ काम को करते हुए फल की अपेक्षा करती है, वह धृति राजसी हो जाती है। कहा वो राजसी धृति है। तो कहा कि ठीक है,
सात्विकी धृति और राजसी धृति का भेद तो स्पष्ट हुआ, पर तामसी धृति क्या है? तो तामसी धृति को बताते हुए भगवान ने कहते हैं, यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। भगवान ने कहा, हे पार्थ, हे अर्जुन, दुर्मेधा, दुर्मेध, मेधा मने धारणा शक्ति ही, बुद्धि, बुद्धि को मेधा भी कहते हैं। तो दुर्मेधा मने दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य, ऐसा मनुष्य जिसकी बुद्धि ही दुष्ट हो गई है। दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य, यया माने जिस, धृत्या धारणा के द्वारा, स्वप्नम माने सुना, निद्रा नींद, भयम भय डर, शोकम माने शोक चिंता, और विषादम माने दुख को। इतना ही नहीं, मदम भी कहा। मदम माने जो मद है, उन्मत्तता। मद जब आ जाता है तो मद से ग्रस्त व्यक्ति उन्मत्त सा हो जाता है, इसलिए मद का अर्थ उन्मत्तता को भी न भी मुंचती, नहीं छोड़ती, उसको धारण किए रहती है। न सोना मन निद्रा, न भय, न चिंता और न दुख, न मद, इनको त्यागना नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता। बुद्धि सदैव इसको धारण किए हुए बैठे है। ऐसी जो बुद्धि होगी सा धृति ही तामसी, उसी धृति को, उसी धारणा को तामसी कहेंगे। तो स्वप्न माने निद्रा, और कैसी निद्रा? नींद। तो नींद तो अच्छी होती है, बिना नींद के व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता। और भगवान ने स्वयं भी कहा था कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो युक्त स्वप्ना माने सोना जागना तो युक्त कहा ही है। तो निद्रा कैसी तामसी हो गई? लेकिन बिना तमस की नींद आ ही नहीं सकती। इसलिए बहुत अच्छी नींद तभी आती है जहाँ बिल्कुल घोर अंधकार हो जाए और भय भी मिटा रहे, भय न हो। बुद्धि में अगर भय आ जाए तब तो वो कहीं नहीं सो सकता, पर भय मिट जाए और बिल्कुल घोर अंधकार हो तो नींद बड़ी सहज आती है। निद्रा तो एक प्रकार से तामस का पर्याय ही है, तमोगुण की पर्याय है। तो तामसी जो धृति है उसमें नींद परम आवश्यक। तो कैसी नींद? जो आलस्य में पड़ा रहे, उस नींद के लिए कहा है। माने निद्रा पूर्ण हो तो गई, फिर भी नींद में है, आलस्य से टाल रहा है, कार्य करने की प्रवृत्ति नहीं, कार्य में नहीं लगूंगा, अभी और आराम कर लें और सो लें। तो जो ठीक ठीक नींद ले लेता है, जिसको सुसुप्ति कहते हैं, उसके बाद जागने पर अपने कार्य में यदि प्रवृत्त हो जाए तो निश्चित ही बुद्धि सक्रिय हो जाती है, धृति उसको धारण करती है। लेकिन यदि निद्रा के बाद भी व्यक्ति पड़ा रहता है, उठता ही नहीं, तो वो आलस्य और प्रमाद हो जाता है और वही निद्रा व्यक्ति के लिए घातक हो जाती है। अतएव भगवान ने कहा था कि युक्त स्वप्नावबोधस्य, सोना जागना युक्त रहना चाहिए, युक्त ही आहार विहार होने चाहिए और कर्मों की चेष्टाएं भी युक्त होनी चाहिए। तो स्वप्न माने सोना युक्त अगर है तब तो ठीक है, वो तामसी नहीं है। लेकिन जहाँ निद्रा ही सर्वस्व है, नींद इतनी प्रिय हो गई कि और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बस किसी प्रकार से सोते रहें, ऐसी जो निद्रा है उसको भगवान कह रहे हैं कि इसको धारण करने वाली बुद्धि निश्चित ही तामसी ही है। और भय कहा तो भय का अभिप्राय है कि भय तो दूसरे से ही होता है, और जो अज्ञानी है, तमस में पड़े हुए हैं, उनको सदैव सबसे भय बना रहता है। शोक स्थान सहस्त्राणी भय स्थान शतानि च। दिन भर में, एक ही दिन में, दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति न पंडिता। तो मूढ़ लोग एक ही दिन में सैकड़ों बार डरते रहते हैं कि कहीं ऐसा न हो जाए, ये न हो। तो इस प्रकार की जो स्थिति है, होना तो जो है वो तो समय पर हो ही रहा है, न चाहते हुए भी हो जाता है। तब फिर भय किस बात का? तो कहा कि नहीं, भयभीत रहता है जो तमोगुणी धृति है। तो अगर धृति तमोगुणी हो गई तो व्यक्ति को भय व्याप्त हो जाता है, डर व्याप्त हो जाता है। ये सब लक्षण तामसी धृति के हैं। तो कहा और क्या? तो कहा शोकम, शोक भी। शोक माने एक प्रकार से चिंताग्रस्त रहना, चिंतित रहना कि अब हमारा कोई कार्य होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, अथवा आप क्या करें इत्यादि, बस सोचते रहना और शोक में डूबे रहना।
शोक तो निश्चित ही जन्म मरणे धन हरणे में शोक होता है। महान शोक तो तभी है जब अपना कोई व्यक्ति मरता है, अथवा महान शोक तो तब है जब बहुत धन की हानि हो जाती है, धन छीन जाता है, चोरी हो जाती है। तो इन दोनों में निश्चित ही दुख आता है, पर इस दुख को भी सहने की सामर्थ्य उसमें हो जाती है जिसकी बुद्धि सात्विकी है। पर तमोमयी बुद्धि है, तमोमयी धारणा है, धृति है, तब ऐसे में वो हमेशा शोकातुर रहता है और उन्हीं बीती बातों को लेकर के अथवा भविष्य को सोच सोच करके वो शोकाकुल रहता है, डरता रहता है, भय भी रहता है, शोक भी उसको बना रहता है। तो भगवान कह रहे कि इतना ही नहीं, विषादम, विषाद भी, विषाद माने दुख। दुख कैसा माने दुख तो त्रिविध दुख होते हैं, अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक। तो त्रिविध जो दुख हैं, दुखत्रय, इन दुखत्रय से सदैव पीड़ित बने रहना, और भोजन बढ़िया मिल गया तो तब भी दुख इसलिए हो रहा है कि कल का भोजन वैसा नहीं बना। आज अगर अच्छा बन गया तो इसलिए विषाद हो रहा है कि इस ढंग से अगर आज भोजन मिल गया तो कल भी ऐसा रहा होता तो अच्छा था। तो ये पीछे का सोच करके वर्तमान को भी बिगाड़ लेना होता है। अथवा आज जैसा भोजन बना सदैव ऐसे बनता रहे सो तो संभव नहीं होता। तो कहा कि और विषाद का अर्थ है दुख। तो दुख इसलिए भी बहुत व्यक्ति स्वतः से बुला लेता है। जो सहज दुख है, त्रिविध दुख है, वो तो आते ही हैं, लेकिन जो तामसी धृति वाला व्यक्ति है वो जहाँ दुख नहीं है उसको भी दुख मान लेता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि विषादम। और मदम का अर्थ है कि उन्मत्त हो जाता है, पागल की भांति। मद तब आता है जब वह किसी नशा को प्राप्त करता है तो मदमत्त हो जाता है, मतवाला हो जाता है, तो वह उन्मत्त की भांति बुरे आचरण करने लगता है। तो ये बुद्धि कहाँ से आई? का ये बुद्धि भी तो वही तामसी है। बुद्धि माने इसको धृति कहे। तो कहा कि इन सारी बातों को माने स्वप्न को, भय को, शोक को, विषाद, दुख को और मद को, उन्मत्तता को जो बुद्धि नहीं त्याग पाती, जो धारणा शक्ति इनको छोड़ नहीं पाती, बल्कि सदैव इनको धारण किए रहती है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस धृति को तुम तामसी जानो। तो ये जो तीन का भेद किया, धृति के तीन भेद किया भगवान ने। ये धृति माने बुद्धि का एक ऐसी वृत्ति, बुद्धि की एक ऐसी वृत्ति जो सदैव के लिए धारण कर लेती है, उसको धृति कहते हैं। तो जब वो भगवत विषयक होती है, मन प्राण इंद्रियों के द्वारा भगवत विषयक होगी, भगवान के ही भजन ध्यान पूजन में लगी रहेगी, तब तो वह सात्विकी धृति है। और जब वह फल की आकांक्षा करते हुए अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ काम को धारण करेगी तो राजसी हो जाएगी। लेकिन जब दुष्ट बुद्धि का मनुष्य जिस स्वप्न, भय, शोक और विषाद, मद को नहीं त्याग पाता, उसको सदैव धारण किए रहता है, भगवान कह रहे हैं कि वही धृति तामसी है। तो उस बुद्धि को, उस धारणा को तामसी कहा है। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।